आखिर गुनहगार कौन है? ये जमीनें किसकी है? किस शर्त पे दी जा रही है? वहां पे जिस गोधन की आप बात करते हैं, उस गोधन का क्या होगा? वहां के लोगों का क्या होगा? उन किसानों का क्या होगा? वहां पे रहने वाले लोगों का क्या होगा? सब कोई कभी विचार किया आपने? लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन दे दी, आज भी देते जा रहे हैं। सब इस बदले में आपको मिला क्या? आज भी वो क्षेत्र बिजली के लिए तरस रहा है। पहले वो अंग्रेज थे, हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़के उन्हें भगाया, पर अंग्रेजों के रूप में ये जो नए लोग आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से रेवड़ियां बांधना आप बंद करें। साहब, मैं इस सदन में रह के बात कर रहा हूं और मैं आपको यह भी याद दिला देता हूं कि आखिर में जब वोटों की बारी आई तो वो जनता, वो लोग वोट देंगे, ये अधिकारी और ये कंपनियां वोट नहीं देगी। साहब, उन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग सारे कैबिनेट मीटिंग 16 जून को कैबिनेट मीटिंग हुई। पहला ही पहला डिसीजन हमारी कैबिनेट का क्या रहा? यहां पे कई सारे माननीय सदस्य भी विराजे हैं, वरिष्ठ, आप पढ़े, आप देखें, हमारे दुख को आप समझे, हमारी पीड़ा को समझे। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे और हमसे पूछेगी कि साहब, ये जब रेगिस्तान खत्म हो रहा था, ये वन्य संपदा खत्म हो रही थी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? साहब, भगवान के लिए ही सही, पर उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अनपढ़ रहे, इस तरीके का अत्याचार आप ना करें। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। वो मजबूत लोग हैं जो 75 और 61, 65 और 71 की लड़ाइयों में जिन्होंने अपने सिर दिए, उनको हल्के में ना आंकें, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार ना करें। उनकी जमीनों को कोड़ियों के दाम पर आप मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में न दें। मेरा पुनः आप सभी से निवेदन कि आप उनकी पीड़ा को समझते हुए ये जो अनैतिक ढंग से जो लैंड अलॉटमेंट हो रहे हैं, इसको पूर्ण तरीके से आप बंद करें, उन सीमांत के लोगों के साथ न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।